चलिए, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बलवंत जैन, और अगला सवाल ईमेल के जरिए, इन्होंने नंबर मेंशन नहीं किया है, इनका सवाल ईमेल के जरिए हम शामिल कर रहे हैं। इन्होंने जानना चाहती है बलवंत की एनसीडीज क्या होते हैं, साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट के एनसीडीज बाजार में मौजूद हैं, उसके मुकाबले क्या जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स आए हुए हैं बेहतर रिटर्न इनको मिल पाएगा, दोनों में कंपैरिजन, और साथ ही मौजूदा बाजार में कौन कौन से विकल्प हैं। बलवंत बताइए। एनसीडी जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है जिसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जैसे जो कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं वो पार्टली या फुली शेयर्स में कन्वर्टेबल होते हैं, जो एनसीडी है वो कन्वर्टेबल नहीं होते हैं, वो जो मैच्योरिटी पूरी होती है तभी उसका जो फेस वैल्यू है उसका वो उतना पैसा मिल जाता है। जहाँ तक आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बता रही है, उनके जो मार्केट में है वो 3 टेन्योर के हैं, 3 साल, 5 साल और 7 साल के। जो उनके जो ये एनसीडी है उसकी इनकम टैक्सेबल है और थोड़े से रिलेटिवली रिस्की है। इसके अलावा जो जहाँ तक टैक्स फ्री बॉन्ड्स की आप बात कर रही है, तो मार्केट में अभी ओडको के है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के हैं, और कल से एक इश्यू शुरू पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का हो रहा है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। तो ये जो 3 में है, 3 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 साल के लिए 8.43 है, 15 साल के लिए 8.79 है और 20 साल के लिए 8.92 है। सबसे बड़ी बात है कि ये टैक्स फ्री है, तो जो लोग टैक्स फ्री है 20% या 30% की स्लैब में है, तो हालांकि भले श्रीराम में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, पर पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का आपका बेटर रहेगा। और जहाँ तक सवाल आपको कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप का टेन्योर है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको मार्केट रेट में जो इंटरेस्ट का फ्लक्चुएशन होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु अगर आप बीच में निकलना चाहें और अगर मार्केट रेट में जो इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता है तो आपकी जो बॉन्ड प्राइस है वो भी चेंज हो जाएगी। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप जो टेन्योर के लिए खरीदे हैं बॉन्ड, वो उस टेन्योर तक उस बॉन्ड में बने रहे और मैच्योरिटी पे आप पैसा ले। जैसा मैंने बताया कि ये जो पीएसयू के जो बॉन्ड्स है वो 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए है, तो आपका लंबा टेन्योर होना चाहिए, और ये डिमेट और फिजिकल दोनों फॉर्म में। ये बताइए कि इसमें रेटिंग कितनी महत्वपूर्ण रहती है। जैसे अगर हम एनसीडीज की बात करें, श्रीराम ट्रांसपोर्ट की जो एनसीडीज आए हुए हैं बाजार में, उसको AA साथ ही AA+ रेटिंग मिली है अलग अलग रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, और साथ ही जिन हम टैक्स फ्री बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं उनको भी रेटिंग दी जाती है। रेटिंग देकर आगे बढ़े, ब्याज दरें किस तरह से तय करें, काम निवेशक के लिए आपकी क्या राय है? देखिए पल्लवी, ऐसा है, रेटिंग ये नियत करनी फिक्स करती है कि जो कंपनी है वो जो इंटरेस्ट है उसको सर्विस करने में कितनी कैपेबल है। तो जैसे मैंने बताया आपको, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का वो AAA रेटिंग है। AAA रेटिंग बढ़िया कंपनी, और चूंकि ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं तो वो जो आपकी जो पैसा आप दे रहे हैं उसकी भी रिटर्न की गारंटी एक हिसाब से सिक्योरिटी देती है, एश्योरेंस देती है। और रिलेटिवली जो श्रीराम का जो रेटिंग है वो थोड़ा कम है, तो जितना बढ़िया रेटिंग होएगा उसमें आपको एश्योरेंस मिल जाता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो टाइम पे मिलेगा, और जो प्रिंसिपल दे रही है वो भी आपको टाइमली रिटर्न हो जाएगा। तो जो बढ़िया रेटिंग हो, बढ़िया AAA रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जी। और टैक्स फ्री बॉन्ड्स की बात करें तो हटको और IFCL के भी मौजूदा अभी चल रहे हैं बाजार में, और साथ ही जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के भी कल खुल जाएंगे, उसमें निवेश खुल जाएगा, आप उसमें निवेश कर सकती हैं। बलवंत, अगर इनके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें तो हम जैसे देख सकते हैं हटको के 15 साल में 8.76% ऑफर कर रही है कंपनी, जबकि IFCL से अगर मैं इसको कंपेयर करूं 15 इयर्स में 8.63, मतलब उन्होंने जो उनका सबसे ज्यादा मैच्योरिटी वाला टैक्स फ्री बॉन्ड है उस पर इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा रखा है। 8.75 उनका 20 साल के लिए, जबकि हटको का 15 साल में थोड़ा ज्यादा मिल पाएगा। मैच्योरिटी डेफिनेटली यहाँ पर मैटर करेगी। एक बात बताइए, अगर कोई इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल का कितना ऑप्शन है, या फिर अगर हम कोई बॉन्ड लें और उसको मैच्योरिटी से पहले उसमें से निकल जाएं तो टैक्स प्रोविजंस क्या हैं? देखिए ऐसा है कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो लिस्ट होने वाले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो जैसे अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई तो आपकी जो बॉन्ड की प्राइस है वो बढ़ जाएगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई तो आपकी जो बॉन्ड प्राइस है वो कम हो जाएगी। तो वो रिस्क आपको, अगर आप प्री मैच्योर एनकैश करवाना चाहती है तो ये रिस्क आप कैरी करती है। पर जैसे मैंने सुझाव दिया कि अगर आप ये बॉन्ड टैक्स फ्री बॉन्ड में डाल रही है तो आप पूरे टेन्योर तक बने रहिए, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कूपन रेट है उसके हिसाब से आपको YTM मिल जाएगी जी। तो यानी कहीं ना कहीं क्षमा, आपको ये देखना होगा कि आप कितने समय के लिए अपना पैसा लॉक कर सकती हैं, क्योंकि अगर मैच्योरिटी से पहले आप निकलेंगे, इनफैक्ट अगर आप 1 साल के अंदर किसी टैक्स फ्री बॉन्ड से बाहर निकलती हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। इसी के साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे।